नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है, अक्सर हम देखते हैं कि किसी जातक का कोई कार्य बनता नहीं है। वो कोई भी शुभ कार्य को करने को जाते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, किसी काम में वो हाथ लगाते हैं, लेकिन वो कार्य काफ़ी काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद सफल होता है। आसानी से कार्य नहीं बनता। आखिर क्या कारण है कि वो कार्य आसानी से नहीं बनता है? तो जब हम बात करते हैं हथेली की रेखाओं की, तो उस हथेली में कुछ रेखाएं ऐसी है जो बताती है कि आपके कार्य इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। इसके कुछ सिंपल उपाय भी है जिसकी चर्चा आज करेंगे। और बात करें कुंडली की, तो कुंडली के कुछ भाव होते हैं जो ये बताते हैं, जैसे भाग्य का भाव। कुंडली में ये नवम भाव जो होता है, नवम घर, ये भाग्य का भाव होता है, भाग्य का स्थान होता है। इसका स्थान एकादश स्थान, ये आय का स्थान होता है, 11वां स्थान। चतुर्थ भाव जो सुख का स्थान है। तो ये सब कुछ मुख्य चीजें हैं, आय, सुख और भाग्य। इन सब स्थानों पे गलत ग्रह की युति, मारक ग्रह की युति, अन्य कुछ ऐसे ग्रह की युति होती है जो आपको समस्या खड़ा करते हैं, आपके जीवन में, आपके शुभ फल में, आपके कार्य में समस्या खड़ा करते हैं। अब बात है कि कुंडली सभी को देखने नहीं आती है, सभी के पास होती नहीं है। तो आप अच्छे किसी ज्योतिषी से आप संपर्क करके इनका अच्छा उपाय आप कर सकते हैं। हम बात करेंगे हथेली की, कि हथेली में अक्सर हम देखते हैं, जैसे आइए हथेली पे विचार करते हैं। हथेली में अगर किसी जातक की हथेली में ग्रहों की स्थिति, इसकी बात तो हम बता चुके हैं कि ग्रहों की स्थिति देखनी, सबसे सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति और आयु रेखा। आयु रेखा अगर अच्छी हो, इसका मतलब है आपका जीवन अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कि जो मुख्य चीजें हैं कि कार्य क्यों नहीं होते, कार्य क्यों बिगड़ते हैं। तो उसकी स्थिति हथेली में भाग्य रेखा का नहीं होना। किसी जातक की हथेली में जो भाग्य रेखा होती है, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से शनि के क्षेत्र से हथेली में भाग्य रेखा नहीं है। अगर हथेली में आपकी भाग्य रेखा उत्पन्न नहीं है, तो इसका ये तो तय है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना हो किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए। चाहे कोई भी कार्य करें, आप बिजनेस करें, नौकरी करें, पढ़ाई करें या अन्य कोई कार्य करें, उस कार्य में आपको अत्यधिक मेहनत करना होगा। उसके बाद, मेहनत के बाद थोड़ा सा फल प्राप्त होगा। तो ये अक्सर होता है, अगर भाग्य रेखा का अभाव है तो ये परिणाम स्वरूप ये चीज होते हैं। तो आखिर उसके जो कारण है तो वो तो नजर आ रहा है। तो इसका मुख्य कारण है भाग्य नहीं है। भाग्य नहीं, इसका कारण क्या होता है? आपके उसके अनुसार कर्म नहीं है। आपके अगर कर्म अच्छे होंगे, आप कार्य अच्छे करेंगे, तो भाग्य का निर्माण हो जाएगा। भाग्य का निर्माण हो सकता है आपके कर्म। आप सच्चे हृदय से पूछिए, आपने प्रयास किया क्या? सच्चे मन से, एकदम पूरे तन मन धन से प्रयास किया था? अगर आप सच्चे लगन से प्रयास करते तो आप सफल अवश्य होते। इसलिए कर्म कर्म तो आपको करना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है, कर्म करेंगे आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। आइए कुछ आसान से उपाय हैं जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो भाग्य नहीं है, इसका अर्थ हुआ कर्म नहीं हुआ। आपने कर्म अच्छे से नहीं किया, सच्चे मन से नहीं किया। आपको सच्चे मन से कर्म करने की अपेक्षा है कि छोटे छोटे उपाय हैं जो ये आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं या बनते बन नहीं है, काफ़ी समय लगता है, विलम्ब लगता है, उसको आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए एक छोटा उपाय है, आपको गणेश अनुष्ठान, श्री गणेश का अनुष्ठान कर सकते हैं, भागवती अनुष्ठान कर सकते हैं। तो ये अनुष्ठान किसी अच्छे ज्योतिषी की देखरेख में भी कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गणेश अनुष्ठान आप 6 माह तक करें, लगातार करें। कोई बड़ा ताम झाम नहीं करना है, सिर्फ आपको सुबह उठना है सूर्य उदय से पूर्व, और गणेश अनुष्ठान है, भागवती या भागवती का अनुष्ठान करना है, या गणेश मंत्र का जो है आपको जाप कर लेना है। तो ये काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। अन्य जो, चलिए आप बहुत आसान उपाय जो हम बताते हैं, अत्यधिक आसान उपाय जो कोई भी कर सकते हैं। कोई भी हर रविवार, आप प्रत्येक रविवार या प्रत्येक अमावस्या अपने इष्ट देव के जो मंत्र हैं उसका जाप करें, और जहां तक संभव हो उसके घर में एक छोटा सा यज्ञ कर लें। आपके सारे काम जो बनते बनते बिगड़ते हैं वो अच्छे होने चले शुभ हो जाएंगे, शुभ होना शुरू हो जाएगा। आप गौ माता की सेवा करना शुरू कर दें। गौ माता जो इधर उधर अक्सर भटकती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको कोई खाना देने वाला नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर वैसे गौ माता की आप सेवा करना शुरू कर देते हैं तो आपके कोई भी काम नहीं रुकेंगे। अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है, उसमें सुधार हो जाएगा। ये आजमाया हुआ बात है। और आसान चीज़ आप कर सकते हैं, आप पक्षियों को दाना देना शुरू कर दें। ये आप कर लें, अपने छत पे आप पक्षियों के लिए दाना रखें, पानी रखें, आपके भाग्य में अत्यधिक सुधार होगा। तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय है कि आपकी हथेली में अगर भाग्य नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ आपके अच्छे होना शुरू हो जाते हैं।